पवन जी खुद ललाई थे अपने लड़के तो की। लड़ाई थी तो क्यों तलाक दे रहे हैं? आप ही बताइए ना, जब बीवी का शौक था, बच्चे के लिए लड़ाए हैं, तो क्यों तलाक दे रहे हैं? क्यों नहीं ढंग से रह रहे हैं? आप हाँ? पूछिए पवन जी से, आपकी बात होती है तो, कि ज्योति फोन कर रही है तो आप फोन उठा रहे हैं ज्योति का, आप मैसेज का रिप्लाई दे रहे हैं ज्योति का। आप पूछिए खुद, आपकी बात होती है ना, आप पवन जी से एक बार पूछिए कि आप ज्योति के फोन का रिप्लाई, फोन उठा रहे हैं, ज्योति के मैसेज का कॉल उठा रहे हैं आप? ना मेरे साथ मेरा पति है, ना ससुराल है, ना कुछ है, ना कोई घर परिवार है। इससे बुरा मेरे साथ क्या होगा? आपके पवन जी के पास अभी भी ऑप्शन है अंकल कि वो लाइफ सेट कर सके हैं। आपके पवन जी के परिवार की तरफ नहीं हमें पता चला था कि वो जो भी उनका आगे जनवरी में जो भी वो होने वाला है, शादी होने वाला है। हम, मेरे साथ जो हुआ है हम आके बोले हैं क्या? मेरे साथ जो जो चीजें हुई हैं हम आगे मीडिया में बोले हैं? हम कुछ नहीं बोले हैं अंकल, हम एक शब्द नहीं बोले हैं जितना हम झेले हैं, ठीक है? नहीं मैं तो आप मेरा तो पूरा जीवन खराब, मेरी तो पूरी जिंदगी, मतलब मेरी तो पूरी दुनिया उजड़ गई है आज की डेट में। आप बताइए कि उनसे हमको जरा भी दिक्कत होती तो हम चुनाव में जाते क्या? मेरे नहीं। पैर में छाला पड़ा था, मेरे पैर से चला नहीं जा रहा था, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मुझे उल्टी हो रही थी, फिर भी मैं लगातार धूप में घूमी हूँ। मैं यही सोच के गई थी ना कि मुझे अपना रिश्ता बचाना है, एक मौका मिला है, चलो मैं पूरे बचाने का कोशिश करती हूँ, यही सोच के गई थी ना अंकल। वो इंसान मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते हैं तो हम क्या करें? हम जबरदस्ती जाके रहे? मैंने आके बोला है क्या कभी कुछ? इतना कुछ मेरे लाइफ में चल रहा है, अभी आपको नहीं पता होगा मैं क्या फेस कर रही हूँ, क्या झेल रही हूँ, लेकिन मैंने आप कभी आके इंटरव्यू दिया है क्या? मैं बोल रही हूँ क्या कि मैं क्या फेस कर रही हूँ? ये सही नहीं है अंकल, ठीक है? देखिए हम एक चीज बता देते हैं, अभी गवा रहे हैं। डेट में भी कुछ हुआ तो मुझे ऐसा है, बोला। ऐसा है ज्योति जी, एक चीज जी सुन लीजिए जी मेरा भी बात। आप एक लाइन जो बोली है ना कि पवन जी अभी मेरे पति हैं, ये हमको बहुत अच्छा लगा। और आप पति का बुराई कोई करेगा कि जैसे हमको नहीं अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल नहीं लगेगा अंकल, मुझे नहीं लगता है। बस। आप मुझे, मैंने आके बोला है क्या कभी कुछ? इतना कुछ मेरे लाइफ में चल रहा है, अभी आपको नहीं पता होगा मैं क्या फेस कर रही हूँ, क्या झेल रही हूँ, लेकिन मैंने आप कभी आके इंटरव्यू दिया है क्या? मैं बोल रही हूँ क्या कि मैं क्या फेस कर रही हूँ? मुझे भी पता है वो इंसान मेरा पति है, और मैं उस इंसान के बारे में कुछ बोलती हूँ, उस इंसान को कुछ होता है तो मुझे बुरा लगेगा। आज हाँ हाँ, ये बात हमको बहुत अच्छा लगा। मेरा देखिए खत्म भी हो जाएगा अंकल तो कल को मुझे बुरा लगेगा उस इंसान के लिए। सही लेकिन बात। आज भी बताइए कि जब वो इंसान मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते हैं तो हम क्या करें? हम जबरदस्ती जाके रहे? ऐसा नहीं है कि हम जाके नहीं रहे, लोग कह रहे हैं कि आप जा नहीं रही हैं, रह नहीं रही हैं, आप ये कर रही हैं, वो कर रही हैं। ऐसा नहीं, कौन लड़की चाहेगी कि अच्छा अपने अब नहीं देखिए, रहते? चुनाव में आपके साथ रहे कि नहीं रहे, उसको बताइए, दिल पर हाथ रख के बोलिए। आप बताइए कि उनसे हमको जरा भी दिक्कत होती तो हम चुनाव में जाते क्या? मेरे नहीं। पैर में छाला पड़ा था, मेरे पैर से चला नहीं जा रहा था, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मुझे उल्टी हो रही थी, फिर भी मैं लगातार धूप में घूमी हूँ। मैं घूमी नहीं नहीं हूँ, नहीं, मैं ये तो नहीं है। बहुत अच्छा अगर काम उस किए हैं, इंसान ये को तो प्यार नहीं बनाए। होता तो मैं उस इंसान के लिए इतना क्यों करती? सही बात है। मैं यही सोच के गई थी ना कि मुझे अपना रिश्ता बचाना है, एक मौका मिला है, चलो मैं पूरे बचाने का कोशिश करती हूँ, यही सोच के गई थी ना अंकल। तो हम्म। आप बताइए, इतना होने के बावजूद मेरे पापा की ठीक है। तबीयत खराब, वो देखिए आज देखिए और मुख्य। आप इस तरीके से बात करेंगे तो अच्छा अच्छा, आपको ये, आप जब ये बात तो समझते होंगे कि पवन जी कितने टूटे हुए हैं भीतर से। बिल्कुल हाँ समझती हूँ। हाँ, उनका भी थोड़ा सा समझिए मैं भीतर से। समझती हूँ आप बताइए, देखिए मैं समझती वो हूँ। लोग पब्लिक में ये नहीं दिखाएंगे कि हम टूटे हुए हैं, मुझे लाचारी है पब्लिक उनके में पास। कौन दिखा रहा है? मेरे साथ जो हुआ है हम आके बोले हैं क्या? मेरे साथ जो जो चीजें हुई हैं हम आके मीडिया में बोले हैं? हम कुछ नहीं बोले हैं अंकल, हम एक शब्द नहीं बोले हैं जितना हम झेले हैं, ठीक है? अब नहीं मैं तो आप तो मेरा पूरा जीवन खराब, मेरी तो पूरी जिंदगी, मतलब मेरी तो पूरी दुनिया उजड़ गई है आज की डेट में। ना मेरे साथ मेरा पति है, ना ससुराल है, ना कुछ है, ना कोई घर परिवार है। इससे बुरा मेरे साथ क्या होगा? आपके पवन जी के पास अभी भी ऑप्शन है अंकल कि वो लाइफ सेट कर सके हैं। आपके पवन जी के परिवार की तरफ से ही हमें पता चला था कि वो जो भी उनका आगे जनवरी में जो भी वो होने वाला है, शादी होने वाला है। हम तो अभी बैठे हुए हैं ना अंकल घर पे, हम तो लड़ रहे हैं ना चीजों से, हम तो अपने रिश्ते को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, हम अपनी चीजों से लड़ रहे हैं, अभी भी लड़ रहे हैं, अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि ठीक हो जाए। आप बताइए कि इस बीच आप ऐसा बाइट देंगे अंकल तो अगले के मन में या फिर दूसरे के मन में क्या आएगा? रिश्ता बनने वाला भी बिगड़ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, तो रिश्ता तो बना, हम लोग तो इतना अच्छा बाइट दिए हैं कि रिश्ता तभी तो ज्वाइंट हुआ। बताइए, आप मेरी भावना को समझे, तभी तो दोनों रिश्ता अभी भी तो ज्वाइंट है। कहाँ और बिगड़ा है रिश्ता? अंकल अगर ये आपको बबीता मिश्रा बार बार बोल रही हैं कि रिश्ता अगर बिगड़ गया बिगड़ गया। ये कहाँ आप रिश्ता बिगड़ा है?
आप उनसे धीरे से बात करिए। आप क्यों, आप अगर आपको लग रहा है कि बदतरी वाइट दे रही हैं तो आप उनसे बात करिए ना। तो अंकल हम आपसे बोल रहे हैं कि आप हम पवन जी के बारे में कुछ उल्टा बोलिए, ना ही हमने बदतरी से बोला है कभी कि आप पवन जी के बारे में उल्टा बोलिए। उनका वो लोग रिपोर्टर हैं, उनको जो वो लोग देख रहे हैं या फिर जो भी कर रहे हैं वो लोग अपनी तरफ से, बहुत लोग मेरे बारे में भी न्यूज बनाया जब हमारी चीजें चल रही थी। तो ऐसा मैं है जो ज्योति जी, ऐसा है बस उनका अंकल फैन मैंने फॉलोइंग आपके पर, लिए उनके कॉल किया उनके है। फैन फॉलोइंग पर जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है, इस चीज को मानिए। आप पत्नी हैं। अंकल लोग, आप एक बात बताइए, आप रोक लेंगे? आप रोक लेंगे? उनका फैन फॉलोइंग पे असर पड़ रहा है, मेरी जीवन पे असर पड़ रहा है अंकल, आप ये क्यों सही समझ रहे हैं? तो ठीक है, अच्छी बात उनके है। तो 4 लोग कम हो रहे हैं, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। आपको ये चीज क्यों नहीं दिख रहा है अंकल? आप एक बार पवन जी से बतिया लीजिए ना, दोनों साथ तो हैं आपको अच्छी क्या लगता है चुनाव कि में। हम नहीं कर रहे हैं? आप हाँ? पूछिए पवन जी से, आपकी बात होती है तो, कि ज्योति फोन कर रही है तो आप फोन उठा रहे हैं ज्योति का, आप मैसेज का रिप्लाई दे रहे हैं ज्योति का। आप पूछिए खुद, आपकी बात होती है ना, पवन जी से एक बार पूछिए कि आप ज्योति के फोन का रिप्लाई, फोन उठा रहे हैं, ज्योति के मैसेज का कॉल उठा रहे हैं। आपको नहीं पता है अंकल, तो मैं बता दूं कि लास्ट टाइम लॉकडाउन में जब वो हमारे घर आए थे, उनसे मैंने बोला कि ठीक है आप ले चलिए हमें अपने साथ। तो उनका ये था कि हमको आपके साथ नहीं रहना है, हम आपको ले जाके क्या करेंगे? आप, मैं क्या झेली हूँ आप जानते हैं? आप तो आके बस कैमरे के सामने बाइट दे रहे हैं, उस चीज से मुझे क्या इफेक्ट कर रहा है वो चीज आपको समझ में आ रहा है अंकल? देखिए ठीक है, हमको 2-4 दिन फिर का समय, देख रहे हैं, सुनिए मैं ना, कहती सुनिए हूँ ना। तो मैं आपसे खुल के बोल रही हूँ, मैं आप पवन जी के नाम के साथ साथ मैं आपका भी नाम दूंगी, इतना याद रखिएगा। एक चीज हम बता देते क्योंकि हैं कि आप मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहे नहीं हैं। नहीं, आपको तो हम पवन जी को बचाव करते हैं, आपके परिवार से हमको कोई ये नहीं, हम तो चाहते हैं कि दोनों साथ तारीफ रहिए। करिए अंकल, पवन जी की तारीफ करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत तारीफ नहीं है। आपको तारीफ जो नहीं, करते हैं वो करिए, मेरे तारीफ। माँ बाप तक मत आइए, देखिए, मेरे माँ बाप तक मत आइए, बस आपसे रिक्वेस्ट है। आप जो बार बार मेरे माँ बाप तक आ रहे हैं वो मत करिए अंकल। लड़का देखिए टूटा हुआ है ज्योति जी, पवन जी टूटे हुए हैं, इस चीज को लड़का खाली समझ टूटा हुआ लीजिए। है अंकल, मेरा जीवन बर्बाद हो गया, आप देखना ही नहीं चाहते हैं क्या? ना इधर से ये बबीता मिश्रा जो पहले सिंगर थी, इधर से पूरा एकदम अथी कर रही है इस बात पर। बबीता मिश्रा को क्या मतलब है कि इतना अथी टॉर्चर करना। लड़का टूटा है अंकल, तो एक बात बताइए, लड़का नासमझ है, क्यों नहीं बचा ले रहा है अपना रिश्ता? जब वो जानते हैं कि एक ना तलाक होने से सब कुछ ठीक हो सकता है, एक ना तलाक होने से आपकी, आप जो बोल रहे हैं कि उनके फॉलोइंग, फैन फॉलोइंग पे असर पड़ रहा है, वो चीज आपकी वो हो सकती है, डबल हो सकती है। तो आप क्यों नहीं, आप क्यों नहीं बचा ले रहे हैं हमारा रिश्ता? आप जाके बोलिए ना। पवन जी इतने नासमझ हैं, पूरी दुनिया चला रहे हैं, उनको समझ नहीं है कि अगर मैं ज्योति को रख लेता हूँ, ज्योति के साथ मैं सब कुछ ठीक कर लेता हूँ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज मैं कह रही हूँ कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप इस चीज की गारंटी दें मुझे कि आप पवन जी को भेजेंगे इज्जत से ले जाने के लिए मुझे। मैं आज के अब भी तैयार हूँ, अब भी आएंगे, अब भी मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस चीज की गारंटी दें कि वो मुझे लेने आएंगे। और अगर नहीं आएंगे अंकल, तो आज के बाद आप मेरे माँ बाप के बारे में नहीं बोलेंगे, ठीक चाहे है, जो वो हो जाए जाएंगे, उसके वो लिए। जाएंगे लेने के लिए। ठीक हाँ, है, जाएंगे लेने के लिए। आइए, अब भेजिए उनको, हम जाने के लिए तैयार हैं, हम सब कुछ छोड़ के जाएंगे, हम दोबारा अपने वो मायके में इसलिए जाएंगे। जाएंगे लेने के लिए कि उनको बहुत ललायत है अपने बेटे के, पोते के लिए। अंकल, उनकी माँ, पवन जी खुद ललायत है अपने लड़के तो के लिए। लड़ाई थी तो क्यों तलाक दे रहे हैं? आप ही बताइए ना, जब बीवी का शौक था, बच्चे के लिए लड़ाए हैं, तो क्यों तलाक दे रहे हैं? क्यों नहीं ढंग से रह रहे हैं? आप बस बताइए ना। आप तो तुरंत मेरे माँ बाप पे आ जा रहे हैं, ज्योति जी के माँ बाप पवन जी को घर, आप पवन जी को, आप आपके दोस्त हैं, आपका स्टूडियो है, आपका सब चीज है, आप उसमें हैं कि पवन जी का मेंटेनेंस जो वो जिस तरीके से उनकी जो लाइफ स्टाइल है उसको मेंटेन कर पाएंगे? गिरे पड़े खानदान से नहीं हूँ अंकल, लेकिन हाँ मैं खुल के कह रही हूँ कि पवन जी का जो लाइफ स्टाइल है वो मेरी फैमिली मेंटेन नहीं कर पाएगी। क्यों चाहेगी कि पवन जी आके घर जमाई बन के रहें? नहीं नहीं नहीं, हमको उससे लेना, देखिए पवन जी कभी बिना नहीं देखे चाहते हैं, कोई पवन जी नहीं चाहते हैं कि मेरा कंट्रोवर्सी हो। हाँ, कोई नहीं नहीं चाहते चाहता हैं। अंकल, कोई नहीं चाहता है। ज्योति सिंह के नाम पे जितनी गंदगी की गई, ज्योति सिंह चाहती थी क्या कि लोग आके मेरे बारे में ये चीजें बोले? हमारा तो मुंह से बोला जा रहा है अंकल, जिसकी बात कर रहे हैं उसका तो छपा हुआ है पूरा। अच्छा ठीक है। इससे क्या कहना चाहेंगे आप अंकल? बस देखिए, 100 बात की एक बात है, आपसे मैंने बोल दिया है कि अगर आप पवन जी से बात होती है तो आप बोलिए कि वो आके मुझे ले जाएं। हम ठीक है। दोबारा, हम आपके सामने फोन पे कह रहे हैं कि हम कसम खा के कह रहे हैं कि हम अपने मायके में पैर तक नहीं रखेंगे।
अगर वो आके हमको ले जाते हैं, हम भूल जाएंगे कि मेरे माँ बाप हैं, मेरा मायका है, हम सब भूल जाएंगे। हम सोचेंगे कि मेरे लिए सिर्फ भूलना पवन जी हैं। भूलना नहीं है, माता पिता को भूलना नहीं चाहिए, लेकिन अपने घर को ले करके चल कर तब माता पिता को देखना है। चलिए, आपके लिए हम ये त्याग करने के लिए तैयार हैं, आपकी सोच को वो करने के लिए मैं तैयार हूँ, कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ, हर चीज करने के लिए तैयार हूँ। मैं भूल जाऊंगी, मेरे लिए सब कुछ पवन जी होंगे, भगवान, दुनिया, माँ बाप, मेरे लिए सब कुछ पवन जी होंगे। आप बस इतने के लिए राजी कर लीजिए कि पवन जी मेरे घर आए, मुझे इज्जत से लेके जाए, जैसे हमको छोड़े हैं वैसे इज्जत से लेके जाए। मैं अपने पूरे परिवार को भूल जाऊंगी कि मेरा कोई खानदान है, मेरा कोई परिवार है। मेरे लिए जो होंगे पवन जी होंगे। आप इतना कर दीजिए। और नहीं कर पाते हैं अंकल, तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, नहीं, ठीक है, हम समझ गए आपकी बात। जी।